नत्थि अवेत्ता मोक्षम, ये वाक्य किनके लिए है? मिथ्या दृष्टि के लिए, जिसके पास नजर नहीं है, विजन नहीं है, दृष्टि नहीं है, सोच नहीं है। और जिसके पास सोच हो उसको भी वही भुगतना पड़े तो सोच का परिणाम क्या निकलेगा? कर्म की सीमा है, कर्म की बाउंड्री है, कर्म कोई अनलिमिटेड पावर वाला नहीं है। हमने दूसरी गड़बड़ क्या करी? कर्म को सार्वभौम बना दिया, सर्वोपरि कर्म को बना दिया। कर्म सत्ता हमको ऐसी लगती कि जिसको चैलेंज दिया ही नहीं जा सकता। जो धर्म कर्म सत्ता को चुनौती न दे वो धर्म नहीं, वो मिथ्या धर्म है। परमात्मा के तो धर्म का पहला ही सूत्र है, सव पाव पनासनो, सव पाव पनासनो। और पाप का नाश होने के बाद पाप का फल मिलेगा क्या? और पाप का नाश नहीं किया तो पाप का फल मिलेगा, और नाश किया तो, और पाप को यदि नाश कर दिया तो कर्म रहेंगे क्या? सारी धर्म साधना का लक्ष्य क्या है? कर्म को भोगना कि कर्म को क्षय करना? अब यदि कर्म का क्षय करेंगे तो कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा क्या? कि जो कर्म को नाश नहीं कर सकता है उसको कर्म के फल भुगतने पड़ेंगे, और जो कर्म नाश कर सकता है उसको कर्म के फल भुगतने नहीं पड़ सकते। ये एक बार क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। कर्म का लक्ष्य है कर्म को क्षय करना। पहला है क्षय कर देना, पहला लक्ष्य क्या है? क्षय। सौव कम पही नठा पक्कमंती महेशिनो। सारे कर्मों का क्षय करने के लिए महर्षि लोग प्रयास करते हैं। धर्म के सामने एक ही लक्ष्य है, कर्म भोगना। ये धर्म का लक्ष्य नहीं है। कर्मों को क्षय करना ये धर्म का लक्ष्य है। जहां से वाक्य उठा लेना, ये बात बहुत आराम से समझ में आएगी आपकी। कंफ्यूज मत करना, संभ्रम मत करना, है ना? जैसे बांधे वैसे भोगने ही पड़ते हैं, नहीं। किनको भोगने पड़ते हैं? मिथ्या दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को नहीं। एक सम्यक दृष्टि आते ही, और सम्यक दृष्टि आते समय में ही अनंत अनंत कर्मों का क्षय और उपशम हो जाता है। अनंत कर्मों का। एक दृष्टि आपकी सम्यक हो गई, एक नजर आपकी सही हो गई, आचरण नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, केवल आपका सोच सही हो गया, केवल आपका सोच सही हो गया, तो 90% समस्याओं का कारण समाप्त हो गया। कितने प्रतिशत? 90%। यदि उदाहरण की भाषा में बोलना हो और परंपरा के ही शब्दों का प्रयोग करना हो तो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि में आना, इसका मतलब होता है सागर जितना पाप तालाब जितना करना है। कितना पाप? सागर जितना पाप। समुद्र का पाप जिसके कारण से तालाब जितना हो जाए उसको सम्यक दृष्टि कहते। केवल सोच सही हो गई, कुछ नहीं किया उसने, न खाना बदला, न बोलना बदला, न घर बदला, न कपड़े बदले, न आचरण बदला, न चरित्र बदला, न भाषा बदली, न देश बदला, कुछ नहीं बदला। केवल क्या बदला? सोच बदला। और जिसने सोच बदल दिया उसका सागर जितना पाप, समुद्र जितना पाप कितना रह जाएगा? तालाब जितना रह जाएगा। और किसी ने प्रैक्टिकल शुरू कर दिया, प्रैक्टिकल शुरू कर दिया तो तालाब जितना पाप बावड़ी जितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बावड़ी जितना हो जाएगा। और किसी ने आचरण के साथ तब शुरू कर दिया, आचरण के साथ तब शुरू कर दिया तो कुएं जितना पाप लोटे के पानी जितना हो जाएगा। एक सोच चेंज हो जाए, एक सही सोच आ जाए, सम्यक दृष्टि, इसका मतलब राइट थिंक, राइट विजन, परफेक्ट विजन,
एक्यूरेट विजन, जीवन के प्रति, संसार के प्रति, परमात्मा के प्रति भी और पदार्थ के प्रति भी। नजर साफ हो गई तो केवल भगवान सही नजर आएंगे ऐसा नहीं, पदार्थ भी सही नजर आएगा। जिसको पदार्थ को भी सही समझने की क्षमता आ गई और परमात्मा को भी देखने की क्षमता आ गई, नजर, केवल नजर का बदलाव आ जाए, केवल दृष्टि बदल जाए, तो जीवन के 90% समस्याओं का समाधान उसी पल हो गया। जो अनलिमिटेड प्रॉब्लम, अपने पास प्रॉब्लम कैसे है? अनलिमिटेड। और सम्यक दृष्टि के पास प्रॉब्लम कैसे है? लिमिटेड। समुद्र और तालाब में अंतर क्या है? समुद्र का पानी और तालाब का पानी लिमिटेड, लिमिटेड। तो प्रॉब्लम को लिमिटेड लाना हो तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या करना है? केवल सोच। और इतना यदि सोच में सामर्थ्य है और सोच सही हो गई तो समस्या में से ही समाधान जन्मता है। समाधान किसमें से जन्मता है? समस्या में से ही समाधान जन्मता है। और सोच गलत हो गई तो समाधान में से समस्या का जन्म होता है। अब आपका जीवन कैसा, आप अपना देखते चले जाएं। यदि समस्या से समाधान का जन्म होता है तो जीवन सम्यक दृष्टि का है। पाप में से धर्म का जन्म हो जाए, किसमें से? पाप में से धर्म का जन्म हो जाए तो सम्यक दृष्टि है। और पुण्य में से पाप का जन्म हो जाए तो मिथ्या दृष्टि है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सूत्र मैंने आपको दिया। पहला सूत्र दिया, कर्म उनको भोगतने ही पड़ते हैं जो मिथ्या दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि को कर्म भोगने नहीं पड़ते हैं। दूसरा सूत्र मैंने आपको दिया कि एक सोच सही हो जाए तो प्रॉब्लम लिमिटेड हो जाते हैं और सोच गलत हो जाए तो प्रॉब्लम अनलिमिटेड हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की परिभाषाएं तुम्हारे किताबों में क्या लिखी तुम जानो। प्रैक्टिकल तो इतना ही उसका उत्तर है। जो समस्या में से समाधान को प्राप्त करता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो समाधान में से समस्या को प्राप्त करता है वो मिथ्या दृष्टि है। किसी ने बद्दुआ दी, किसी ने बद्दुआ दी, और बद्दुआ में से जिसने दुआ को ले लिया वो सम्यक दृष्टि है, और किसी ने दुआ दी और उसको बद्दुआ में बदल दिया वो मिथ्या दृष्टि है। 2 सेकंड के लिए अपने मेमोरी पर थोड़ा जोर लगाइए। रावण को दुआ मिली थी कि बद्दुआ मिली थी? रावण के पास वरदान थे, शाप नहीं। क्या था? वरदान थे। हिरण्यकश्यपु को वरदान था, भस्मासुर को वरदान था। इन सबके पास क्या था? वरदान। भस्मासुर को वरदान था कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु को वरदान था कि न तुझे दिन में कोई मार सकता, न कोई रात में मार सकता, न नर मार सकता, न पशु मार सकता है, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न घर के अंदर, न घर के बाहर। अब ये सारे क्या है? वरदान है। क्या है? वरदान है। इन लोगों ने वरदान को, दुआ को बद्दुआ में बदल दिया है। किसमें बदला? बद्दुआ में बदला है। राम को दुआ मिली कि बद्दुआ मिली? राम को कई ने दुआ दी कि बद्दुआ दी? बद्दुआ दी। और राम ने बद्दुआ को दुआ में बदला है। मैना सुंदरी को पिता ने दुआ दी कि बद्दुआ दी? जो दुश्मन नहीं दे सकता है ऐसी